नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का टाइटल है वंडरफुल वेस्ट और ये कहानी आपके एनसीईआरटी क्लास 5 के इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 1 में आपको मिल जाएगी। तो इस कहानी का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो वंडरफुल है। तो कैसे है वो तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने। तो ट्रावनकोर क्या है? ट्रावनकोर एक जगह का नाम है जो कि इंडिया में आप देख सकते हैं, यहां नीचे की तरफ यहां पर कहीं पर आपको मिलता है। ट्रावनकोर अब नहीं है, पहले इसका नाम ट्रावनकोर था। अब ये जगह केरला है और केरला के पास से दूसरी जगह है। तो लगभग यहां पर कहीं पर ट्रावनकोर था और वहां के महाराजा ने क्या किया? ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया, रात्रि भोज का। डिनर मतलब वह खाना जो हम रात में खाते हैं। और ग्रैंड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा। तो वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने एक बहुत बड़े प्रीति भोज का या रात्रि भोज का आयोजन किया। कहां पर? अपने महल में, पैलेस में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, उस दोपहर में, रात्रि भोज से पहले, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस। महाराजा कहां पर आया? किचन में आया। क्यों आया? टू सर्वे द डिशेस, उन भोजन को देखने के लिए जो बने थे। अब क्यों आया? देखिए, अगर आपके घर में कोई पार्टी हो, आपके घर में कोई दावत आपने दी है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बन रहा है वो सही है या नहीं, सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक है या नहीं। तो इसी तरह से क्योंकि महाराजा ने एक बड़ी दावत दी थी, तो वह चाहते थे कि उनके यहाँ जो भी आए वह संतुष्ट होकर जाए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज, पकवानों का परीक्षण करने के लिए वह किचन में आए। अब डिशेस का मतलब देखिए, आप जानते हैं, जब आप होटल जाते हैं तो आप क्या ऑर्डर करते हैं? डिश ऑर्डर करते हैं। तो यहां पर जो ये नीचे रखे हुए आप देख रहे हैं, जैसे कि ये क्या है? डिश है। इस तरह से ये भी डिश है, ये डिश है। ये देखिए, अलग अलग तरह के भोजन यहाँ पर रखे हुए हैं, पकवान रखे हुए हैं, डिशेस हैं यहाँ पर। सो द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो कि तैयार की जा रही थी। किसके लिए तैयार की जा रही थी? फीस्ट के लिए। अब फीस्ट क्या होता है? फीस्ट जो है, फीस्ट जो है, हम तब बोलते हैं जब हम एक बहुत बड़ी दावत करते हैं जिसमें कई लोगों को हम बुलाते हैं, कई लोग एक साथ खाना खाते हैं। जैसे कि शादी के समय पर हम अपने बहुत से रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाते हैं। तो उस तरह के आयोजन को हम कहते हैं फीस्ट। जब बहुत सारे लोगों को खाने के लिए बुलाया जाता है तो उसको कहा जाता है फीस्ट। क्या हुआ उसके बाद जब वो किचन में आए? आइए जानते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? महाराजा ने एक जगह एक टोकरी में रखे हुए वेजिटेबल के स्क्रैप्स को देखा और कहा, What are you going to do with those vegetable scraps? आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हैं? अब स्क्रैप्स क्या होता है? देखिए, जब हम खाना तैयार करते हैं तो जैसे कि आलू है, हमने आलू को छीला, हमने किसी और सब्जी को काटा, जैसे बैगन को काटा, तो क्या होता है? कुछ हिस्सा जो है सब्जी का जो खाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसको फेंकना पड़ता है, तो उसको स्क्रैप कहा जाता है। ये देखिए, ये खराब चीज नहीं है, सही चीज है, लेकिन खाना तैयार करने के प्रोसेस में वह चीज जो है वो वेस्ट की कैटेगरी में आ गई। तो राजा ने वही पूछा कि ये जो सब्जी है तो खाने योग्य, लेकिन अब ये स्क्रैप हो चुकी है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तो अब आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करेंगे? और ही आस्क्ड द कुक, किससे पूछा था? कुक से पूछा था। कुक कौन होता है? रसोईया, जो खाना तैयार करता है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक के पास में टोकरी रखी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। द कुक रिप्लाइड, कुक ने कहा, दे आर वेस्ट, यह व्यर्थ है।
वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। वेस्ट समझते हैं आप, वेस्ट कचरे को कहा जाता है। तो देखिए राजा की नजर में तो वह है स्क्रैप, क्योंकि राजा को दिख रहा है कि ये जो सब्जी है खाने योग्य तो है, मगर वो प्रोसेस की वजह से बेकार हो गई। लेकिन कुक की नजर में वो है वेस्ट, यानी कि वो व्यर्थ हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब देखिए राजा ने खुद ही कह दिया, क्या कहा? बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या कहा राजा ने? यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, आप इन छोटे छोटे बिट्स और पीसेस को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालिए जिससे इनका इस्तेमाल किया जा सके। राजा ने यह कहा, किससे कहा? कुक से। द महाराजा कमेंडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, राजा ने यह निश्चित रूप से कहा एंड वहां से चला गया। आप देख रहे हैं राजा कुक से अब दूर चला गया, तो दूर जाने को हम क्या कहते हैं? वॉकड अवे। अब स्टर्नली जो यहां पे एक शब्द है, देखिए इसका मीनिंग क्या है? इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट एंड पुट्स एक्सट्रीम प्रेशर ऑन समवन और समथिंग। स्टर्नली का मतलब क्या हुआ? राजा ने कुछ इस तरह से कहा कि अब आपको ये करना ही है, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। तो इससे क्या हुआ? कुक जो कि अभी तक ये मान के बैठा था कि उसको ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उसको फेंक देना है, अब उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि अब इसको इससे भी कुछ तैयार करना है, किसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो अब कुक है, राजा का ऑर्डर तो टाल नहीं सकता, और उसको अभी तक ये पता नहीं है कि इसका क्या किया जाए। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब हमको पता नहीं है क्या किया जाए, लेकिन हमको एक ऑर्डर मिला है जिसको हम टाल भी नहीं सकते वो करने का, तो जो पोजीशन हो जाती है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और यही क्या हुआ? स्टर्नली। स्टर्नली क्या हुआ? कुछ इस तरह से कहा कि वह सामने वाले व्यक्ति की मुश्किल भी बढ़ा दे और उसके ऊपर प्रेशर भी डाल दे कुछ करने का। अब द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब जो कुक था, रसोईया था, वो क्या हो गया? फंस गया। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स एक फ्रेज होता है, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। एंड केप्ट स्टेयरिंग, स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी की तरफ लगातार देखते रहना। एंड केप्ट स्टेयरिंग, घूरता रहा, एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ थोड़ी देर तक। आप देखिए घूर रहा है वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ। अब समझते हैं इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है। इन अ फिक्स जो है ये फ्रेज है। अभी तक हमने जितने भी इस बॉक्स के अंदर वर्ड्स देखे थे वो सभी सिंगल वर्ड थे, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो या तो एक ईडियम होगा या फ्रेज होगा। तो इन अ फिक्स एक ईडियम है, पर इसका मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे वह निकल नहीं सकता, और सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट भी है, तो उसे कहते हैं इन अ फिक्स। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक, सडनली मतलब अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसे एक आइडिया आया। अब देखिए फ्लैश्ड का मीनिंग क्या होता है। फ्लैश, आपने देखा कैमरे में फ्लैश होता है, जब आप कैमरे क्लिक करते हो फ्लैश आता है और चला जाता है, तो वह है सडन क्या हुआ, तुरंत उसे एक चमका, एक आइडिया उसके दिमाग में आया, फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। He took all the vegetable bits, उसने वेजिटेबल के सभी पीसेस छोटे छोटे बिट्स लिए, washed them, उनको धुला, and cleaned them well, और उनको अच्छे से साफ किया, क्योंकि खाना बना रहा है, खाना गंदा तो नहीं बनाएंगे। Then he cut them into long strips, उसके बाद उसने उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। आप देखिए लंबे लंबे टुकड़ों में काट रहा है वेजिटेबल्स। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook, उसने उन टुकड़ों को एक बड़े से बर्तन के अंदर रख दिया और आग के ऊपर पकाने के लिए चढ़ा दिया। नेक्स्ट, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. ग्राउंड जब हम सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो अगला उसने क्या किया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कोकोनट, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च एंड गार्लिक यानी लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट
इन द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने क्या ऐड किया? पेस्ट, जो पेस्ट अभी बनाया उसने लहसुन, गार्लिक और कोकोनट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, एंड सम सॉल्ट और थोड़ा नमक, एंड सम सॉल्ट और थोड़ा नमक टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। वो पकती हुई सब्जियों में उसने पेस्ट और नमक को ऐड कर दिया है। A tempting smell started coming from the pot. Tempting क्या होता है? जो आपको लालच देता है। तो एक ऐसी खुशबू आने लगी जो आपसे कहे कि खाना खाइए। सो जब हम खाने के संदर्भ में टेम्पटिंग की बात कर रहे हैं तो कैसा है कि खुशबू आने लगी जो आपको खाने की तरफ खींचे। अ टेम्पटिंग स्मेल, एक टेम्पटिंग स्मेल यानी कि खुशबू स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, पॉट यानी बर्तन से आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया? He whipped some curd. देखिए जब हम दही को किसी सब्जी के अंदर डालते हैं तो उसको पहले थोड़ा सा फेंट लेते हैं चम्मच के जरिए, एक उसको बर्तन में लेके थोड़ा सा उसको चला लेते हैं। तो वही उसने किया। He whipped some curd, उसने थोड़े से दही को फेंटा and added it to the curry, और उसके बाद उसने जो सब्जी बन रही थी, जो करी बन रही थी, उसमें डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. Pour का मतलब होता है उड़ेल देना। He also poured, उसने थोड़ा सा उड़ेला क्या? A few spoonful of coconut oil. कोकोनट ऑयल कितना? स्पूनफुल। स्पूनफुल का मतलब क्या होता है? भरी हुई चम्मच, यानी उसने कुछ भरी हुई चम्मच कोकोनट ऑयल की उस सब्जी के अंदर डाल दी। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और अंत में उसने क्या किया? डेकोरेशन के लिए जो करी लीव्स होती हैं, जिसको कहीं कहीं मीठा नीम भी कहा जाता है, उसकी पत्तियों को उसके ऊपर डाल दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अबे लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या है? ये कहा जाता है खुशी से जब हमें कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाता है जो अलग ही तरह की खुशी हमको देता है। तो आश्चर्य भी है कि हमारा वो काम हो गया और खुशी भी है, तो कहा जाता है लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। नई डिश तैयार हो चुकी थी। तो लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या है? लुक व्हाट अ सरप्राइज। खुशी और सरप्राइज दोनों जब एक साथ होते हैं तो आप कहेंगे लो एंड बिहोल्ड। द कुक सर्व द न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। कुक ने क्या किया? सर्व की। सर्व्ड मतलब सर्व करना यानी परोसना। सर्व्ड दिस न्यू डिश, इस नई डिश को, टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, उस शाम को उसने सभी गेस्ट्स को वह नई डिश सर्व की। Everyone was eager to know the name of the new dish. हर कोई बहुत ईगर जब होता है कि जब हमारे मन में बहुत ज्यादा किसी काम को करने की इच्छा हो तो हम कहते हैं कि हम ईगर हैं वह काम करने के लिए। तो everyone, हर कोई, was eager, बहुत स्ट्रांगली ये जानना चाहता था, स्ट्रॉन्ग इच्छा थी सबके मन में, टू नो, जानना, द नेम ऑफ द न्यू डिश, नई डिश का नाम जानने की। यानी हर किसी के मन में यह इच्छा थी कि उन्हें डिश का नाम पता लगे। लेकिन रसोइये ने तो डिश पहली बार बनाई थी तो उसका कोई नाम अभी तक तो था नहीं। सो द कुक थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, उसने उसको नाम दिया एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। ये जो नई डिश बनी थी जिसका नाम रखा गया एवियल, इट बिकेम यानी हो गई फेमस, प्रसिद्ध, ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में यह डिश प्रसिद्ध हो गई। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब यह ऐसी डिश है जो कि पारंपरिक केरल के फीस्ट में खाई जाती है। जैसे कि शादी का मौका हो या फिर कोई त्योहार है जहां बहुत सारे लोग खाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो एवियल जब तक ना बने तब तक पूरा नहीं माना जाता उस दावत को। तो ये इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। जब भी कोई परंपरा से जुड़े हुए मौके होते हैं, जैसे कि पूजा है किसी की, या कोई ऐसे, जैसे कि होली है तो होली पर हमारे यहाँ गुजिया बनती है, महाराष्ट्र में पूरन पोली बनती है, तो इसी तरह से जो एवियल डिश है वह कुछ त्योहारों के लिए केरला में बनने लगी।
एंड इमेजिन, और आप सोचिए, एंड इमेजिन मतलब आप सोचिए, इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, एक वेस्ट की टोकरी से, जिसको कि रसोईया क्या मान रहा था कि वेस्ट है, वेस्ट वेजिटेबल्स हैं, उससे ये पूरी चीज शुरू हुई। तो इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमारी वेबसाइट kalp.training पर आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए वंडरफुल वेस्ट, और जो भी एक्सरसाइजेस आपको मिले उन्हें आप कंप्लीट कीजिए।